कल्पना कीजिए, एक दिन आपको पता चले कि जो संसार आप बाहर देख रहे हैं वह वास्तव में आपके भीतर ही मौजूद है। कोई आपसे कहे कि जो कुछ भी आप छूते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, सब कुछ में केवल ईश्वर है और आप भी वही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ध्यान में बैठा ऋषि एक ही समय में मृत्यु और अमृत दोनों को स्वीकार कर लेता है? क्या आप जानते हैं कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी कोई ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है? ईशावास्य उपनिषद न केवल ज्ञान है और न ही केवल धर्म, यह आत्मा की क्रांति है जो हमें हमारी सच्ची पहचान से मिलाती है। इस उपनिषद में जो वाणी है वह हमें आत्मा से जोड़ने वाली है, एक आध्यात्मिक यात्रा का निमंत्रण देती है। इस प्रस्तुति में हम हर मंत्र का सरल, स्पष्ट और दिव्य भाव प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उन गूढ़ रहस्यों को भी बताएंगे जिनके कारण इसे वेदों का मणि कहा जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं सच्चा सुख क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और कौन है वह परम जो सबका स्वामी है, तो बने रहिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको आप तक पहुंचाएगी। उपनिषद का मुख्य संदेश। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से ईशावास्य उपनिषद का अत्यधिक महत्व है। इसका मूल संदेश यह है कि संपूर्ण संसार ईश्वर से आवृत्त है। जो इस सत्य को जान लेता है वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। यह उपनिषद सिखाती है कि प्रत्येक वस्तु और प्राणी की वास्तविकता केवल ब्रह्म है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तब संसार की असारता हटकर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य जीवन में उपदेश का अनुपम उदाहरण। राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य जी की कथा इस उपनिषद के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का उत्तम उदाहरण है। मिथिला के महान और ज्ञानी राजा जनक शक्तिशाली तो थे, पर उनका मन हमेशा आत्मज्ञान की खोज में लीन रहता था। उन्होंने संसार के वैभव से निर्लिप्त की अवस्था प्राप्त कर ली थी। एक बार उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, यदि संपूर्ण मिथिला जलकर राख हो जाए तो मैं किस वस्तु को अपना कहकर बचाऊं? महर्षि ने मौन के बाद कहा, स्वयं को, यानी आत्मा को बचाओ, से सब माया है। यही उत्तर राजा जनक के हृदय में जागृत हुआ। प्रकाश था कि राज्य, संपत्ति, परिवार सब ईश्वर का है। तू केवल एक पात्र है जिससे ब्रह्म प्रकट हो रहा है। याज्ञवल्क्य ने यह भी समझाया कि संसार में रहते हुए भी व्यक्ति सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। त्याग और भोग साथ साथ संभव है, पर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तेन तक्तेन भुंजिथा, त्याग की भावना से भोग करो। राजा जनक ने यह सब अपने जीवन में उतार कर दिखाया। वे राज्य चलाते रहे पर भीतर से निर्लिप्त थे। यह दिखाता है कि आत्मज्ञान जीवन में रहते हुए भी संभव है। ईशावास्य उपनिषद
प्रमुख विचार और मंत्रार्थ। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह उपनिषद का प्रमुख उद्घोष है। संपूर्ण जगत ईश्वर से आवृत्त है। ईशा ईश्वर, वास्यम आच्छादित, व्याप्त, सर्वम सर्व। यह वाक्य बताता है कि जो कुछ भी दृष्टिगोचर से है या अदृश्य है, सब उसी परम सत्ता की ही स्वरूप है। जब हम इसे श्रद्धा और भक्ति से स्वीकारते हैं तो यह केवल दार्शनिक विचार नहीं रहकर एक अनुभव बन जाता है, एक दिव्य दृष्टि प्रदान करता है जो संसार को देखने का तरीका बदल देती है। तेन त्यक्तेन भुंजित, संसार का भोग त्याग के साथ करो। इसका आशय केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि मन और इच्छाओं की आसक्ति का त्याग है। यदि हम संसार को ईश्वर का रूप मानकर निर्लिप्त होकर रहते हैं, तभी वास्तविक त्याग और भोग का अर्थ समझ में आता है। जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है, उसे अहंकार से ग्रहण ना करो। इस दृष्टि से भोग भी पूजा बन जाता है और त्याग भी अनुपम साधना। कुर्यादेकं कर्माणि, कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। उपनिषद कर्म और जीवन के रहस्यों को खोलता है। कर्म अवश्य करो, पर मन से फल की आसक्ति हटाओ। यही निष्काम कर्म का सार है। कर्म में रहकर भी कर्म बंधन नहीं बनते। यह भाव भगवत गीता के कर्म योग से मेल खाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अंधतमार प्रविशन्ति। ये उपनिषद चेतावनी देता है कि दो प्रकार के मार्ग हैं जो अंधकार की ओर ले जाते हैं। एक, केवल सांसारिक कर्मों में लिप्त होना। दो, केवल निराकार ज्ञान में फंसकर अनुभव की कमी रह जाना। दोनों में संतुलन आवश्यक है। कर्म और ज्ञान का समन्वय ही मुक्ति की दिशा बनाता है। विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदो भयं स, जो व्यक्ति विद्या आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या सांसारिक जीवन दोनों को समझता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमृत अनुभूति को पा सकता है। अविद्या मृत्युवत, विद्या अमृतवत। यह वचन बताता है कि ज्ञान और कर्म का संयुक्त अनुभव अमृत के समान फल देता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाभूत्, जो साधक समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और आत्मा में सबको अनुभव करता है, वह द्वैत से ऊपर उठ जाता है। यह समत्व और करुणा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जब सब में वही आत्मा दिखाई दे तो द्वेष, घृणा और भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तदेव सर्वम, उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म स्थिर भी है और गतिशील भी। वह सीमाहीन है, भीतर भी है और बाहर भी। वह न तो सिर्फ दूर है और न सिर्फ निकट, वह हर कण में व्याप्त है। इससे साधक को यह अनुभूति होती है कि ईश्वर की खोज बाहर करने की नहीं, उसे भीतर अनुभव करने की आवश्यकता है।
मंत्र दर मंत्र, सार और उपदेश संक्षेप में पर स्पष्ट। उपनिषद में कुल मिलाकर 18 मंत्र है, पर प्रत्येक मंत्र की गहराई विशाल है। हर वाक्य वेद वाक्य की तरह प्रभावशाली है। यह छोटा पर गहन ग्रंथ ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का समन्वय प्रस्तुत करता है। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र अर्थ सहित। मंत्र नंबर 1। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गिद्ध कस्य स्विद्धनम्। यह समस्त जगत ईश्वर से आच्छादित है। जो कुछ भी यहाँ चल अचल है वह सब उसी का है। इसलिए त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो। किसी वस्तु का लोभ मत करो, क्योंकि वह वास्तव में किसी का नहीं है। जैसे तुम्हारे पास जो घर, परिवार, धन है, सब ईश्वर की देन है। उसका उपयोग करो, लेकिन मेरा भाव मत रखो। जैसे ट्रस्ट के साधन का उपयोग ट्रस्टी करता है, पर स्वामित्व नहीं जताता। मंत्र नंबर 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुम यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। इस प्रकार कर्म करते हुए मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता। उदाहरण, कृषक खेत में काम करता है, पर ईश्वर के नाम से वह अपने कर्म को पूजा समझता है, तभी कर्म बंधन नहीं बनता, सेवा बनता है। मंत्र नंबर 3। अशुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो आत्मज्ञान से विमुख है वे अंधकारमय लोकों में जाते हैं। आत्मा को न जानना आत्महत्या के समान है। उदाहरण, जो केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है और आत्मा को भूल जाता है, वह जीवन को अंधकारमय बनाता है। मंत्र नंबर 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन द्वैवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यायनन्येति तिष्ठतस्ति स्मित्रेणपो मातरीश्वा दधाति। वह ब्रह्म अचल होकर भी मन से भी अधिक वेगवान है। देवता इंद्रियां उसे नहीं पकड़ पाती। वह स्थिर रहकर भी सबको आगे बढ़ाता है। उसी में प्राण वायु सब कार्य करते हैं। उदाहरण, जैसे बिजली अचल लगती है पर सर्वत्र प्रकाश फैलाती है, वैसे ही ब्रह्म स्थिर रहकर सबको गति देता है। मंत्र नंबर 5। तदेजति तन्नैजति तद्धूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वैहातः।
वह ब्रह्म चलता भी है, नहीं भी चलता, वह दूर भी है, निकट भी है, वह सबके भीतर भी है और बाहर भी। उदाहरण, जैसे वायु हर जगह है, दूर भी पास भी, उसी तरह ईश्वर हर कण कण में है, हर आत्मा में है। मंत्र नंबर 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्तस्ते। जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को सब में देखता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता। उदाहरण, जैसे एक माँ अपने सब बच्चों में समान प्रेम देखती है, वैसे ही ज्ञानी हर प्राणी में आत्मा को देखता है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करता। मंत्र नंबर 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिसे यह ज्ञान हो जाए कि सब कुछ आत्मा ही है, उसके लिए मोह और शोक कैसा। जो एकत्व देखता है वह दुख से परे है। उदाहरण, जब तुम समझते हो कि जो मुझे दुख दे रहा है वही ब्रह्म का अंश है, तब तुम क्षमा कर पाते हो। मंत्र नंबर 8। सपर्यागाच्छू क्रम कायम वर्णमश्नावीरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मणिषी परिभूष्य स्वयं भूर्याथाथत्य ततो शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह सर्वव्यापक, निष्कलंक, निर्मल, शरीर रहित, सर्वज्ञ, स्वयंभू है। वह शाश्वत सत्य के अनुसार सब वस्तुओं का नियमन करता है। उदाहरण, जैसे आकाश सब में समाकर भी अछूता रहता है, वैसे ही ब्रह्म सबके भीतर रहकर भी निर्मल है। मंत्र नंबर 9। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। जो केवल अज्ञान भौतिकता की उपासना करते हैं वे अंधकार में रहते हैं, और जो केवल विद्या ज्ञान में लिप्त होकर कर्म को त्यागते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में पड़ते हैं। उदाहरण, सिर्फ पूजा करने वाला या सिर्फ विज्ञान मानने वाला दोनों अधूरे हैं। जीवन में संतुलन आवश्यक है। मंत्र नंबर 10। अविद्यायामृतं तितर्वा विद्यायामृतमश्नुते। अविद्या कर्म और भौतिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार किया जा सकता है, और विद्या आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अमरत्व प्राप्त होता है। उदाहरण, पहले सांसारिक कर्तव्य निभाओ,
फिर धीरे धीरे आत्मज्ञान में प्रवेश करो। यही सच्ची साधना है। मंत्र नंबर 11। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तित्तर्वा विद्याय मृतमश्नुते। अर्थ, जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ समझता है वह मृत्यु के पार होकर अमृत तत्व प्राप्त करता है। उदाहरण, जो व्यक्ति संसार के कर्म भी करता है और ईश्वर की खोज भी करता है वही सच्चा योगी है। मंत्र नंबर 12। अंधम तमः प्रविशन्ति ये शम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमोय शम्भूत्यां रताः। जो केवल अशंभूत निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो केवल संभूत साकार की उपासना करते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। उदाहरण, सिर्फ मूर्ति या सिर्फ निराकार ध्यान दोनों में एक तरफा दृष्टि है। सच्चा साधक दोनों में एकता दिखाता है। मंत्र नंबर 13। शम्भूतिं च विनाशं च यस्ते द्वैदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तित्तर्वा शम्भूत्यामृतमश्नुते। जो साकार संभूति और निराकार विनाश दोनों को जानता है वह मृत्यु को पार करके अमरत्व प्राप्त करता है। उदाहरण, साधक को रूप और निरूप दोनों में ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। जैसे जल और बर्फ, रूप भिन्न पर तत्व एक। मंत्र नंबर 14। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुष्णापावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। अर्थ, हे पूषण सूर्यदेव, सत्य के मुख पर सुनहरी परत माया ढकी हुई है। कृपा कर उस आवरण को हटाओ ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। उदाहरण, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं वैसे ही माया ज्ञान को ढक देती है। साधक प्रार्थना करता है कि वह हट जाए। मंत्र नंबर 15। पुष्णे कर्षे यमसूर्य प्रजापत्यव्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतं तत्ते पश्यामि योषावशौ पुरुषः सोऽहमस्मि। अर्थ, हे सूर्यदेव, अपने किरणों को समेट लो और मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन करने दो। वह पुरुष परमात्मा जो तुम में है वही मैं हूँ। उदाहरण, यह आत्म साक्षात्कार का क्षण है जब साधक कहता है मैं वही हूँ, सोहम। मंत्र नंबर 16। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। यह शरीर भस्म हो जाएगा
पर प्राण अमर है। हे मन, अपने कर्मों को स्मरण करो, जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हें याद करो। उदाहरण, मृत्यु के क्षण में मनुष्य का ध्यान अपने कर्मों पर जाता है। जो स्मरण करेगा वही उसके साथ जाएगा। मंत्र नंबर 17। अग्नेनयशु पथारायस्मान् विश्वानि देवा वयूनानि विद्वान् युयोध्य स्म जुहरणम् एनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अर्थ, हे अग्निदेव, हमें शुभ मार्ग पर ले चलो, हमारे पापों को दूर करो, हम आपकी स्तुति करते हैं। उदाहरण, यह प्रार्थना हर साधक के लिए है कि उसका मार्ग धर्ममय हो और हृदय शुद्ध रहे। मंत्र नंबर 18। वायुर्नीलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम। कभी यह 16वें मंत्र के साथ गिना जाता है, पर पूर्ण रूप में यह 18वां माना गया है। अर्थ, शरीर नश्वर है पर आत्मा प्राण अमर है। मृत्यु केवल परिवर्तन है। उदाहरण, जैसे दीप बुझता है पर अग्नि तत्व नहीं मिटता, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, नष्ट नहीं होती। सारांश, ईशावास्य उपनिषद का मूल संदेश, संसार को त्यागो नहीं, उसे ईश्वर का रूप समझो। कर्म करो पर फल की आसक्ति छोड़ो। सब में एक को देखो और एक में सब को। यही सच्चा योग, यही है सच्चा ज्ञान। उपनिषद का व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक संदेश। ईशावास्य उपनिषद बताता है कि त्याग और भोग विरोधी नहीं है। जब भोग त्याग की भावना से किया जाए तो वह भी साधना बन जाता है। जब कर्म ज्ञान से प्रेरित हो और भोग में आसक्ति ना हो, तब कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। यह उपनिषद संन्यास का आग्रह नहीं करती, वह कहती है कि संसार में रहकर ही आत्मज्ञान संभव है, यदि कर्म समर्पण और ज्ञान से किए जाए। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहा जा सकता है। उपनिषद हमें यह अनुभव कराता है कि हर वस्तु, प्रत्येक प्राणी, यहाँ तक कि हमारी श्वासें, विचार और संवेदनाएं भी उसी परम तत्व की लहरें हैं। हम उसी महासागर के सूक्ष्म बिंदु हैं, पर उसमें समग्रता उसी प्रकार विद्यमान है। जीवन को आध्यात्मिक बनाना, व्यवहारिक मार्गदर्शन। हर क्रिया को पूजा समझो। जब तुम भोजन करो, प्रेम करो या दुख सहो, सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा समझो। इससे जीवन में समरसता आएगी। द्वेष और मोह स्वतः ही कम हो जाएंगे। कर्म और ज्ञान का संतुलन। ना तो केवल कर्म में डूबो और ना केवल विचारों में। दोनों का संतुलन आत्मबोध की दिशा में मार्ग बनाता है। समत्व और करुणा
जब आप सभी में अपनी ही आत्मा देखते हो तो भेदभाव और द्वेष का स्थान ही खत्म हो जाता है। सेवा ही साधना बन जाती है और प्रेम ही पूजा बन जाता है। मृत्यु का भय मिटाना, ज्ञान का मार्ग हमें मृत्यु के भय से ऊपर ऊपर उठाता है। आत्मा अमर है, शरीर अस्थायी। कर्मों और संकल्पों का स्मरण हमें आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। उपनिषद का अंतिम आह्वान। ईशावास्य उपनिषद का सार यही है, जीवन को त्याग से नहीं बल्कि समर्पण से पवित्र बनाओ। संसार को न तो त्याग कर भागो, न ही उसमें अंधाधुंध फंसो। उसे ईश्वर का रूप मानकर निर्लिप्त भाव से जियो। यह उपनिषद केवल शास्त्रात्मक ज्ञान नहीं देती, वह जीवन जीने की एक दिव्य कला सिखाती है, जहाँ हर क्षण हर क्रिया एक यज्ञ बन जाती है। जब यह अनुभूति होकर जीवन में उतरती है, तब मन में एक अपार शांति, संतोष और प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। तब ना कोई शत्रु, ना कोई पराया, सब कुछ ही परम सत्ता का स्वरूप प्रतीत होता है। यदि यह उपदेश और मंत्र आपके हृदय को स्पर्श करते हैं तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो जीवन में शांति और अर्थ की खोज में है। और यदि आप ऐसे ही अन्य वेदों और उपनिषदों की दिव्य गहराइयों में जाना चाहते हैं तो मनीषा वाइब्स चैनल से जुड़िए। यहाँ हर शब्द, हर कथा, हर मंत्र आपको परमात्मा के एक और आयाम से जोड़ता है। तब तक अपने अंतर मन में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते रहिए। ओम शांति शांति शांति।